नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। आइए कश्मीर घाटी में ले चलते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि आतंकी जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उसी पर हमारी पुलिस की बात करें तो आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की जाएगी। और खासकर अगर बात की जाए तो जी बशीर जी बताइए, जिस तरह से लगातार जो है इनकाउंटर हुआ और क्या अपडेट है वहाँ की? कमांडर को पकड़ना, उससे एक ये जो सूचना प्राप्त करना और जगह आइडेंटिफाई करके और मिलिटेंटों को जो है घर दबोचना, इसमें हमारी पुलिस जो है कामयाब रही। क्या दिल अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से हमारे एसपीओ और उसकी पत्नी और उसकी बेटी का जो आतंकी हमला हुआ, जिनमें उनकी जान चली गई, क्या ये आइडेंटिफाई हुए हैं, यही मिलिटेंट थे? लश्कर के टॉप कमांडर को पकड़ा गया। बाद में जब उसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक मलूरा इलाका श्रीनगर में आ रहा है, वहां पर छापा दिया, जहां पर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑलरेडी हाइडिंग था और उसने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया, जिसमें 3 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जख्मी हुए हैं और ये जो टॉप कमांडर वो उस झड़प में मारा गया, जहाँ पर 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की गई है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आप दे रहे हो, खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स का बड़ा इस कमांडर का मिलना, मुझे लगता है कि लश्कर तोबा का ये कमांडर जो उन्होंने पकड़ा है, मुझे लगता है कि और भी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी, जिससे हमारी सिक्योरिटी फोर्स को कहीं ना कहीं इसे पकड़ने का जो है बड़ा ही फायदा मिलेगा। और खासकर अगर बात करें तो बड़ी सूचना प्राप्त होगी इससे। जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि आईजी कश्मीर के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब हमने इसे पूछताछ की तो जब हथियार उसे कम ही मिला था, गाड़ी में एक पिस्टल, एक ग्रेनेड मिला था, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मलूरा इलाके के श्रीनगर के मलूरा इलाके में छापा दिया, जहाँ पर ऑलरेडी इस टाइप बात की हायरिंग था, जिसने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया और वो उस झड़प में मारा गया। जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आतंकी हमले और खासकर कहीं ना कहीं जिस तरह से बॉर्डरों की बात करें तो सीज फायर जो है उसकी उल्लंघना जो भी करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का जो हुआ है कि सीज फायर का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो आतंकी कहीं न कहीं छिप कर बैठे हैं वो कहीं न कहीं इस गतिविधि को बढ़ाने में कामयाब तो नहीं हो सकते, लेकिन गतिविधियां तो कर रहे हैं प्रॉपर। जी अगर जून का महीना हम पूरी गौर से देखिए, इसमें काफी हम ये हुए हैं, जिसमें कई मिलिटेंटों ने सरेंडर भी किया है, कई मिलिटेंटों ने हमले भी किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जून में टॉप कमांडर का गिरफ्तार होना, बाद में उसे छापा लेना और वहाँ पर वो हलाक कर दिया गया है, ये तो फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल। जो कि घायल हुए उनका क्या इस समय क्या पोजीशन है उनकी? जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि मलूरा इलाके, श्रीनगर के मलूरा इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्स के 3 जवान जो जख्मी हुए हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। से जम्मू और कश्मीर में ये आतंकी गतिविधियां हो रही हैं ड्रोन के जरिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है वहां के लोगों की?
बताना चाहूँगी ड्रोन ने हमले किए हैं और स्टेशन पर भी हमने चलता है कि जी बशीर जी नई अपडेट के लिए आप तैयार रहें, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को पूरी जानकारी देंगे। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर जो है इस समय जो है बाहर से जो ड्रोन के हमले होना और एयरफोर्स स्टेशन पे 2 ब्लास्ट होना और कहीं ना कहीं हमारी आर्मी सिक्योरिटी फोर्स ने जो है लगातार ड्रोन पर कार्रवाई करते हुए उस पर 25 से 30 फायर किए और उसे वहां से भगा दिया। और खासकर अगर बात करें तो LOC जो है कालूचक से अगर बात करें तो 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है वो इतना वहां से ड्रोन हो सकती है कि वो गतिविधियां खासकर बढ़ाना चाहता है। आराम से अगर हमारे साथ कश्मीर से हमारे साथ और बात करें तो खासकर अगर बात की जाए तो आपको हर पल पर नजर रखता है। आपको रात को भी बताया जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्स हर नाके पर हर गाड़ी को आने जाने पर चेक कर रही है, ताकि जो भी ये गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सिटी गांव और हमारे देश में ना घुस सकें। और खासकर बड़ा सोच विचार करने का ये सवाल कि ड्रोन कौन डील कर रहा है और उसकी मंशा क्या है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के हमले करवाना क्या साजिश हो सकती है। खासकर अगर बात करें तो मिलिटेंट जो है आर्मी कैंट और जो कि जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो वहां पर ब्लास्ट होना बड़ी ये एक दुखद घटना और खासकर उसकी मंशा क्या हो सकती है। लेकिन उसकी मंशा को नाकाम करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार इस काम में जुटी हुई और खासकर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में ड्रोन के हमले कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ये हमले करवाकर हलचल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स उन्हें नाकाम करने में सक्षम है और आने वाले दिनों में जो है इसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और खासकर ड्रोन के हमले से जो कि नुकसान करने की कोशिश, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार उन पर निशाना बनाए हुए, जिस तरह से कल ही एक ड्रोन आया और उस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने जो है फायरिंग की, 25 से 30 राउंड फायर किया और उसको जो है वहां से भगा दिया। लेकिन बाद में रात के अंधेरे में पता नहीं चला कि ड्रोन कहां चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में बात अटकती है कि 14 किलोमीटर की दूरी पर अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर के से ड्रोन का आना कहीं ना कहीं ये बात भी जो है हलचल मचा देती है कि ये ड्रोन इतनी दूर से आना और उसको ऑपरेट करना, हमें लगता है कि कोई ना कोई जो है इसको इस गतिविधि को बढ़ाने में यहाँ भी कोई बैठा है जो इसको डील कर रहा है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स से कभी नहीं बच सकता, तुरंत होगा गिरफ्तार और सब उसके कारनामे जो आएंगे सामने। जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट दे रहे थे हमारे संवाददाता और खासकर अगर बात करें तो हमारी यही प्रयास है कि आप सबको ये रिपोर्ट दिखानी थी कि किस तरह से ड्रोन के हमले लगातार जम्मू कश्मीर। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक।